नमस्कार सभी को। आखिर में किस हद तक गिर सकती है सरकार और कितने सैनिकों के और उनके परिवारों के हक मार सकती है, ये आपको आज इस खबर से पता चलेगा। कोई छोटी मोटी खबर या बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पूर्व सैनिक जो नीति होती है उसके जितने भी फायदे होते हैं, हम जानते हैं कि वो जो है शहीद होने के बाद जो है उस फौजी की, उस सैनिक की जो धर्मपत्नी है उसको जो है मिलने चाहिए। विधवा अगर वो हो जाती है, उसका पति शहीद हो जाता है देश की सेवा करते हुए, तो उसको जो है उस स्कीम के फायदे सारे के सारे मिलने चाहिए। लेकिन वो फायदे एक शहीद मेजर की विधवा को जो है नहीं मिले हैं। और महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है सामने, और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने जो है सरकार को जो है फटकार लगाई है इस चीज पर। और महाराष्ट्र में आखिर में सरकार कौन सी सत्ते में है, ये हम सभी जानते हैं। तो चलिए खबर के बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर में इस तरीके का मामला सामने आया क्यों है और इस तरीके की घटना क्यों हुई है कि एक मेजर की विधवा को पूर्व सैनिक नीति के फायदे नहीं मिले हैं। तो भारतीय सेना के शहीद मेजर की पत्नी को कई साल बीतने के बाद भी जो है पूर्व सैनिक नीति के फायदे की कोई सुविधा नहीं मिली, जिस पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाराजगी अपनी जाहिर की है। और हाई कोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौश पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने आकृति सूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को जो है फटकार लगाई है कि वो इस तरीके की चीज जो है एक मेजर की, एक शहीद मेजर की विधवा के साथ कैसे कर सकते हैं। आपको किसने हक दिया है कि आप उनका हक मारें? उनके पास जो ऑलरेडी राइट्स हैं आप उनको वो तो पूरी तरीके से दे नहीं पा रहे हैं आप, और आपको उनका जो उनके पास थोड़े बहुत हक उनको दिए हुए हैं सरकार ने या फिर कोर्ट ने, आप वो भी उनको नहीं देना चाहते हैं, वो हक भी उनसे छीनना चाहते हैं। तो चलिए मामला मैं आपको पूरा विस्तार से बताती हूँ कि भारतीय सेना के मेजर अनुज सूद जो है 2 मई 2020 को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जो है शहीद हो गए थे। और मेजर सूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया था। मेजर सूद की विधवा आकृति सूद ने हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर करके महाराष्ट्र सरकार से पूर्व सैनिक नीति के तहत सुविधाएं देने की मांग की थी। अब यहाँ पर ये देखिए कि उनको जो है याचिका दायर करके मांग करने की जरूरत पड़ रही है। इस हद तक सरकार गुजर चुकी है। उनको सैनिकों के, फौजियों के, भारत देश के कोई हक उनको दिख नहीं रहे। उनके परिवार वालों को, उनकी बीवी बच्चों को जो है खुद चलकर जाकर हाई कोर्ट में या थाने तक जो है जाना पड़ता है कि मुझे जो है मेरा पति शहीद हो गया देश के लिए, अब मुझे ये मेरे हक थे, अब मुझे वो दो। तो अपने लिए उनको खुद चीखना पड़ रहा है कि मुझे मेरा हक दे दो। तो महाराष्ट्र सरकार का इस पर कहना था कि वही लोग पूर्व सैनिक नीति के तहत फायदे पाने के अधिकारी हैं जिनका जन्म या तो महाराष्ट्र में हुआ है या फिर 15 साल से महाराष्ट्र के निवासी हों। और शुक्रवार को राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मेजर सूद महाराष्ट्र के निवासी नहीं थे। याचिका में आकृति सूद ने कहा कि मेजर अनुज सूद बीते 15 वर्षों से जो है राज्य में रह रहे थे, लेकिन जो है गवर्नमेंट के पास ऐसी डिटेल्स हैं जिन पे उनका कहना है कि वो तो 15 साल से यहाँ पर रह ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनके धर्म पत्नी ने इस चीज को जाहिर किया है, सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई है कि वो 15 साल से यहाँ पर इस तरीके से रह रहे थे और उनका पूरा हक बनता है, उनकी चीजें, उनके राइट्स उनको दिया जाए। सरकार की तरफ से पेशी हुई पीपी काकादे ने पीठ को बताया कि हमें इस मामले में नीति संबंधी फैसला लेना होगा और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी, लेकिन अभी कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हो रही है। और इस पर पीठ ने जो है नाराजगी जाहिर की और कहा कि आप हर बार कोई ना कोई कारण बता रहे हैं, ये ऐसा मामला है जिसमें किसी ने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया है और आप ऐसा कर रहे हैं, हम इससे जो है खुश नहीं हैं। पीठ ने कहा कि क्योंकि ये विशेष मामला है इसलिए हमने राज्य की सर्वोच्च अथॉरिटी यानी मुख्यमंत्री को भी इस मामले पर प्राथमिकता से विचार करने और उचित फैसला लेने को कहा था। उन्हें जो है इस चीज पर कोई फैसला लेना चाहिए था। अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो हमें बताएं, फिर हम इस मामले को देखेंगे कि क्या करना है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 अप्रैल तक का हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद वे मामले से अपने हिसाब से निपटेंगे। तो ये इतनी बड़ी खबर सामने आ रही थी। अब सरकार के ऊपर ये सारी बातें आ चुकी हैं कि अगर आपने उनको उनका हक नहीं दिया है, जो चीज़ें हमने यानी कि हाई कोर्ट ने उनको करने को कही हैं, अगर वो चीज़ें वो उस टाइम लिमिट में, उस टाइम पीरियड में जो कि 17 अप्रैल तक का है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है हाई कोर्ट को ही उस चीज़ के ऊपर खुद फैसला लेना होगा कि अब वो इस मामले को खुद कैसे निपटेंगे और इसका क्या खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है, वो सरकार अच्छे से जानती होगी। चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली, हरियाणा, कहीं की भी सरकार हो,
जो हक हमारे सैनिकों को मिलने चाहिए, अगर वो हक उनको नहीं मिलेंगे तो उनकी विधवा हो, उनके घर वाले हों, उनके रिश्तेदार हों, अगर वो हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक या थाने में भी अगर वो जाके कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी इस तरीके का हक था जो हमसे मारा जा रहा है, तो इसमें आखिर में क्या बुराई है? ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ इसके बारे में कि आपका क्या विचार है, कि इसमें क्या आपको कोई बुराई लगती है कि उनकी विधवा ने जो है जाकर, उनकी बीवी ने, उनकी धर्म पत्नी ने जाकर इस तरीके से ये चीज़ें दर्ज करवाई हैं। और सरकार को इस चीज़ के ऊपर फटकार लगानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आम जनता या फिर एक सैनिक जाके सरकार को डायरेक्ट फटकार तो नहीं लगा सकता, उनको जाके मार तो सकता नहीं है, वो फिजिकली उनको अब्यूज़ कर नहीं सकता। तो अब वो आदमी जाए कहाँ? अब वो सैनिक जाएगा, उसके घर वाले जाएगा, उनके पास सिर्फ कोर्ट के अलावा, न्यायाधीश के अलावा कहीं और जाने का रास्ता नहीं बचता है। अब आपके इस खबर के ऊपर क्या विचार हैं, आप ज़रूर लिख कर अब आपके इस खबर के ऊपर क्या विचार हैं, आप ज़रूर लिख कर जाइएगा, बताकर ज़रूर जाइएगा, मैं पढ़ना चाहूँगी। और वीडियो को अगर आपको लगता है लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, उनको पता होनी चाहिए इस खबर के बारे में, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।